और वो ये भूल जाते हैं कोई खुद वो सनातन धर्मी है और वो सनातन धर्म के लिए इस तरह की बात करते हैं, तो सनातन धर्म का जो अपमान करेगा बिहार में उसे रहने का भी हक नहीं है। बड़ा दयनीय क्या होगा महिलाओं के लिए जो हमारा विपक्ष करवा रहा है। ये महिलाओं के प्रति इनका जो दुर्व्यवहार है उसको अगर नहीं बदलेंगे तो इनकी सरकार निश्चित गिरेगी। और भी सनातन संस्कृति पर कभी हमला बोलते हैं, महिलाओं पर अत्याचार होता है। राज्यसभा सांसद मनोज झा जी ने खुलेआम ठाकुरों पर यानी या कहें राजपूतों पर जिस हिसाब से कटाक्ष किया, तो तमाम नेता पूरे बिहार भर के पूरे वो आज ही उस पार्टी से रिजाइन करें। जो उनकी पार्टी की तरफ से आएगा और वो किसी समाज के लिए होगा और ठाकुरों के लिए होगा, किसी भी जात पात को अगर वो बांटने की कोशिश करेंगे तो उनका पुतला दहन ऐसे ही हिंदुस्तान में चलता रहे। चेतन आनंद जी को तो चाहिए कि वो पार्टी छोड़ दे, विरोध करने से नहीं होगा। आनंद मोहन जी और चेतन आनंद जी को आज ही नैतिकता के आधार पर पार्टी छोड़ देना चाहिए। अगर मनोज झा लालू यादव से बड़े हैं तो उनका पुतला भी जला देते। बिल्कुल महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इस जो पलटू राम की सरकार है, जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की, और अलूल जलूल हमेशा कोई विषय उठा के ले आते हैं। कभी मनोज झा जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति और इस तरह से विवादित बयान दे रहे हैं। लोग सभी हिंदूवादी एक हो और पढ़े लिखे जितने भी बुद्धिजीवी हैं उन लोग को एक होना चाहिए और ये बाइकॉट करना चाहिए मनोज झा का। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं 24 इस मौजूद इनकम टैक्स गोलंबर पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ लगी हुई है और साथ में विजुअल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि आप आवाज़ सुन सकते हैं। पहले आपको आवाज़ सुनवाने का हम प्रयास करेंगे एक बार। लालू यादव मुर्दाबाद के भी नारे लग रहे हैं, आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं, इनके यहाँ पूर्व मंत्री बबलू कुमार भी मौजूद है, जो सीधे पुतला दहन को अंजाम दिया जा रहा है। वो आज ही उस पार्टी से रिजाइन करें। अगर वो मायने नहीं रखते तो उनके बयान इतने मायने क्यों रखने लगे हैं? किसी का भी बयान जो उनकी पार्टी की तरफ से आएगा और वो किसी समाज के लिए होगा और ठाकुरों के लिए होगा, किसी भी जात पात को अगर वो बांटने की कोशिश करेंगे तो उनका पुतला दहन ऐसे ही हिंदुस्तान में चलता रहेगा। ये सवाल अभी भी खड़ा रह गया कि मनोज झा का भी पुतला साथ में होना चाहिए था अगर उन्होंने बयान दिया तो। अगर मनोज झा लालू यादव से बड़े हैं तो उनका पुतला भी जला देते, पर मुझे लगता है कि लालू जी और तेजस्वी जी नेतृत्व करते हैं राष्ट्रीय जनता दल का। चेतन आनंद जी को तो चाहिए कि वो पार्टी छोड़ दे, विरोध करने से नहीं होगा। आनंद मोहन जी और चेतन आनंद जी को आज ही नैतिकता के आधार पर पार्टी छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल स्वागत करेंगे। हमारे साथ शीला कुशवाहा जी भी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके की बिहार में चल रही है, जिस तरीके की आप देख सकते हैं घटना जो बीत रही है सरेआम एक औरत के साथ, जिस तरीके हम तो कैमरा में नहीं बोल सकते हैं, आप बताइए कैसा लगता है? नहीं, बिल्कुल महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इस जो पलटू राम की सरकार है, जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की, और अलूल जलूल हमेशा कोई विषय उठा के ले आते हैं। कभी सनातन संस्कृति पर कभी हमला बोलते हैं, महिलाओं पर अत्याचार होता है। आप अदर स्टेट में कुछ होता है तो आप आवाज़ उठाते हो, लेकिन अपने स्टेट में आपके नाक के नीचे बिल्कुल पटना के बगल के गांव में जब ऐसा होता है तब आप जो बोलते हैं, तब जब आपको नज़र नहीं आता है। और जो दूसरी बात है उधर आप क्या मैम यही नया बिहार है जहाँ पर दिन दहाड़े औरत को निर्वस्त्र कर कर घुमा दिया जाता? आप एक औरत, आप समझ सकती हैं कैसा लगता होगा, और कार्रवाई उस पर इतने देर से होती है जब प्रेशर बनता है तब। हाँ, जब हमारे पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता जब वहाँ पहुँचते हैं और आवाज़ उठाते हैं तब एक कार्रवाई, एक छोटी सी कार्रवाई होती है। उस महिला की सूद लेने कोई नहीं जाता है। आप हमेशा दलित और पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं दलित और पिछड़ों के नाम पर, और आपके अंदर संवेदनशीलता तो है ही नहीं। बिल्कुल इस चीज़ को लेकर भी हम बात करेंगे, जिस तरीके से इस घटना को जात की नज़रिए से देखा जा रहा है, राजपूत, भूमिहार और दलित की, तो किस हद तक सही है ये? बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा होगा जिस तरह से राज्यसभा सांसद मनोज झा जी ने खुलेआम ठाकुरों पर यानी या कहें राजपूतों पर जिस हिसाब से कटाक्ष किया, तो तमाम नेता पूरे बिहार भर के, पूरे देश भर के उनके इस वक्तव्य का विरोध करते हैं। आप पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, आप इस तरह की भाषा को बात करते हैं, खुलेआम जातवाद को आप बढ़ावा देते हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा किस तरीके के आप प्रोफेसर हैं, कैसी शिक्षा व्यवस्था है और कैसा देश बनाने चले हैं। जब आप संसद में हैं और तो संसद में बैठकर आप खुलेआम जात पात की बात करते हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित की बात करते हैं, सरेआम बेटियों का वस्त्र खींचा जा रहा है। तरीके से बिहार को हम देखते हैं कि बिहार में तमाम माथे पर
चुन्नी लेकर चलने का जो रिवाज है और उस पर निर्वस्त्र कर दिया जाता है एक महिला को, और उस पर मुख्यमंत्री की ही बयान देर से आती है या न, ये कह सकते हैं नहीं आती है, तो कैसा लगता है? आज के जमाने में 1500 रुपए का कोई अहमियत नहीं है। उस 1500 रुपए में एक दलित महिला को निर्वस्त्र कर दिया गया। उसके चेहरे पे उसके ही बच्चे से जिसका अस्तित्व होता है, जो बच्चा उसका मातृत्व का जो आदर करता है, उसने उसके ही बच्चे से उसके चेहरे पे सूसू करवाया। और इससे बड़ा दयनीय क्या होगा महिलाओं के लिए, जो हमारा विपक्ष करवा रहा है। ये महिलाओं के प्रति इनका जो दुर्व्यवहार है, उसको अगर नहीं बदलेंगे तो इनकी सरकार निश्चित गिरेगी और पतन होगा। धन्यवाद। आपको एक बार हम दिखा सकते हैं विजुअल के माध्यम से। अच्छा, वीडियो के माध्यम से आपको दिखा सकते हैं किस तरीके से लालू प्रसाद हाय हाय के नारे लग रहे थे, नीतीश कुमार पुतला जिस तरीके से फूका गया। और हम और बात करना चाहेंगे, अच्छा किस नज़रिए से आप देखती हैं ऐसे घटनाओं को जो बिहार में बहुत दयनीय बीत रहे हैं? देखिए, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए इतना बेचैन है, इतना उताहुल है कि लालू यादव जी के पार्टी के नेता सनातन धर्म को लेकर अब बदजुबानी करते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि खुद वो सनातन धर्मी है और वो सनातन धर्म के लिए इस तरह की बात करते हैं, तो सनातन धर्म का जो अपमान करेगा बिहार में उसे रहने का भी हक नहीं है। और आज तो हमने पुतला दहन किया है, आने वाला समय बिहार की जनता उनको जवाब देने का काम करेगी और यहाँ से उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। क्या ये पुतला दहन जो है नीतीश कुमार जी के कानों तक जा पाएगा? क्यों नहीं जाएगा? ये पुतला दहन बिहार की राजधानी में किया जा रहा है, तो ये बिहार की सरकार के कान तक तो जाएगा ही जाएगा, जाहिर है। अच्छा, आप क्या मांग करना चाहेंगी? जिस तरीके से आप महिला के दर्द को समझ सकती हैं, तो आपकी मांग क्या होगी? इस तरीके से घटनाएं बीत रही है और यहाँ के मंत्री कहते हैं कि बाहर के आसाम की बातों को बार बार लाया जाता, तो क्या आप तो बिहार में बीत रहा है, अब क्यों नहीं ला रहे हैं बीच में? देखिए, महिला होने के साथ साथ मैं सनातन धर्म की हूँ, तो सबसे पहली मांग है कि इस तरह के बदजुबान नेता को पहले बर्खास्त किया जाए और सरकार के जो भी दायित्व में है उन्हें पहले तो बर्खास्त किया जाए, क्योंकि जो अपने धर्म का नहीं, जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। किस नजरिए से देखते हैं? नजरिया क्या है? नजरिया तो आप लोग के समक्ष है ही। नजरिया में क्या करना है? आप लोग के समक्ष नजरिया दिख रहा है कि मनोज झा जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति और इस तरह से विवादित बयान दे रहे हैं। उनका जो बयान था जो जाति से घटना को जातिवाद में बदल देने का, वो कितने हद तक गलत है? क्योंकि एक एजुकेटेड जब मंत्री ऐसी बातें करते हैं तो फिर अब एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं लोगों से हम? बिल्कुल, ये हमारे आम जनता को समझना पड़ेगा कि आज वो बैठ के एक सांसद हो करके, पढ़े लिखे इंसान हो करके इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, तो वो क्या देश को संभालने की बात कर रहे हैं? वो क्या राज्य को संभालेंगे? उनके विवादित बयान से आज का युवा पीढ़ी क्या शिक्षा लेगा? जितना दयनीय ये घटना था, हम उसे देख सकते हैं कि जो महिलाओं पर जिस तरीके का अत्याचार हो रहा है, हम उसे एक नज़रिए से देख सकते हैं, तो कितना गलत लगता है कि हमारे ही बिहार में उसे जातिवाद के नज़रिए से देखा जाता है कि राजपूत, भूमिहार और महादलित। बिल्कुल, आज उनको तो सबसे पहले आप देखिए, ये हमारे बिहार का दुर्भाग्य है कि आज महिलाओं पे इतना अत्याचार हुआ है आपके खुसरूपुर में। उनको बोलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। वो सरकार में है, कहाँ गया महिलाओं का आत्मरक्षा, कहाँ सुरक्षा? जब उनको इस तरह से पीटा गया, इस तरह का अमानवीय घटनाएं हुई, उसमें तो उन्होंने नहीं बोला, लेकिन जातिवाद घसीट के ले आया। हम लोग सिर्फ सनातन के लिए, हम लोग सभी हिंदूवादी एक हों और पढ़े लिखे जितने भी बुद्धिजीवी हैं उन लोग को एक होना चाहिए और ये बाइकॉट करना चाहिए मनोज झा का, जो इस तरह से विवादित बयान दे रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है इनकम टैक्स गोलंबर के पास। साफ तौर पर भाजपा की महिला मोर्चा की महिलाओं से हमने जाना कि कितना बुरा लगता है। हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं कि हुआ क्या था। बिहार के खुसरूपुर में एक घटना हुई थी, आप सब वाकिफ़ होंगे, लेकिन घटना आपको बता देते हैं कि एक महिला को निर्वस्त्र करके पीटा गया, दौड़ाया गया मात्र 1500 रुपये के लिए। और जितना निंदनीय ये घटना है, जितना ज़्यादा हम कह सकते हैं, इसे हम देख सकते हैं। और उस महिला के साथ क्या गया था वो हम कैमरे में नहीं बता सकते हैं, आप ये पढ़ सकते हैं या आप इससे वाकिफ़ होंगे ही होंगे। पुतला फूका गया ये कहकर कि नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर क्या रहे हैं। लालू यादव हाय हाय के भी नारे लगे हैं। जंगल राज आ गया है या नहीं आया है वो आप समझ सकते हैं।
बाकी आप भीड़ देख सकते हैं, अभी भी बहुत सारे जो मीडिया कर्मी हैं वो लगे हुए हैं जानने में कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एक न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी जैकी के साथ, धन्यवाद।